कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे राजद के कार्यकर्ताओं पर है। चाहे भूमि विवाद हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो। और सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं कि आते आते इन्होंने सचमुच में एक कड़ा निर्णय लिया है और विशेष करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका जो सवाल का जवाब वही हो गया कि सब तो वही लोग हैं और आज तक उनको छोड़ा जा रहा था किसी भी प्रकार से, लेकिन बहुत अप्रोप्रिएट एक्शन लिया है, सुटेबल सामयिक एक्शन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महमूद कुमार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पे हैं। आपको बता दें कि आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सुबह 11 बजे मुलाकात की। उसके बाद जो है जीतन राम मांझी से अभी मुलाकात करके मांझी के आवास से निकले हैं। आपको बता दें कि मांझी के आवास पे आकर उन्होंने मांझी के परिवार से बातचीत की, साथ ही साथ मुलाकात की और बंद कमरे में जीतन राम मांझी से बात की। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी के कार्यकाल में सम्राट चौधरी मंत्री थे, उस दौरान जो है नगर आवास मंत्री जो है सम्राट चौधरी थे। इस दौरान ही जो है मेट्रो लाने की योजना थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि सम्राट चौधरी एक विजन वाले नेता है। वो बिहार को लेकर जो है काम करेंगे। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है उन्होंने साफ कहा कि ये सब जो है आरजेडी वाले सब पाले हुए गुंडे हैं, इसीलिए जो है लगातार जो है पुलिस इनकाउंटर कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आप गार्जियन स्वरूप हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे या मंत्रिमंडल में नाम होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वो सबसे पहले आप सुन लीजिए। देखिए, विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा सवाल? उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि आज नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं हम कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे राजद के कार्यकर्ताओं पर है। चाहे भूमि विवाद हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे लूट हो, चाहे हत्या हो। और सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं कि आते आते इन्होंने सचमुच में एक कड़ा निर्णय लिया है और कहा भी गया है कि बिना न मानहि जल्दी जड़ गए कई दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन हो ही न प्रीत। तो बिना भय काम किए हुए नहीं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। इसलिए सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है, बहुत अप्रोप्रिएट एक्शन लिया है, सुटेबल सामयिक एक्शन लिया है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, वो तो कहवे करेंगे, क्योंकि मारे तो जा रहे हैं उन्हीं के कार्यकर्ता। सिवान में इनकाउंटर हुआ है, आरोपी सोनू यादव का इनकाउंटर में उसको ढेर किया गया है। तो इसमें विशेष कहने की ज़रूरत नहीं थी। इसका जो सवाल का जवाब वही हो गया कि सब तो वही लोग हैं और आज तक उनको छोड़ा जा रहा था किसी भी प्रकार से, लेकिन कच्चा खिलाड़ी नहीं है सम्राट चौधरी। सबके नब्ज़ को जानते हैं, बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं। तो पहले ही इन्होंने थ्रेटनिंग दे दिया, या तो भाई बिहार छोड़ दो, न तो अपराध छोड़ दो, और नहीं तो तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। तो आज नहीं छोड़ रहा है, आदत नहीं सुधार रहा है, तो फिर उनका इनकाउंटर हो रहा है। तो इसमें तो सम्राट चौधरी का कोई दोष नहीं है, ये तो कह करके कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हुई आपकी सर? क्या बातचीत हुई? सरकार का गठन होना है सर। देखिए, सम्राट चौधरी जी की महानता है, ये बड़प्पन है कि बिहार के और जनता दल के, भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं से मुख्यमंत्री बनने के बाद और मंत्रिमंडल गठन होने के पहले सबसे कुछ न कुछ अपनी राय ले रहे हैं, चाहे बोल करके स्पष्ट चाहे अस्पष्ट। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और निर्णय बहुत अच्छा होगा। हमारे के यहाँ भी आए तो हमारे के यहाँ किसी प्रकार की कोई विशेष बात नहीं, सिर्फ बात ये हुई कि हम आज भी आप लोगों से भी करते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में ये नगर विकास मंत्री थे। आज जो पटना में मेट्रो का जो कंसेप्ट है,
ये इन्हीं का कंसेप्ट था। इनको पूरा छूट दिया था कि जाइए दिल्ली और जा करके वहाँ ब्लूप्रिंट बना के ले आइए, और उसी समय लाया गया था। उसी के आधार पर आज पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। इसकी भी चर्चा हुई कि भाई आपकी महानता, आपने हमको मदद किया था, आपके साथ थे। तो उनका भी कहना था कि भाई आप तो हमारे पिता के तुल्य हैं और सब दिन आपके नीचे हम रहे हैं, और आपके यहाँ आ करके आपसे आशीर्वाद लेना हमारा फ़र्ज था। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस लाइन पर हमने कोई बात नहीं की। सिर्फ यही ज़रूर कहा कि सब लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को सामंजस्य बैठा करके निर्णय लीजिएगा तो अच्छा होगा। आपकी पार्टी के लिए बेहतर पोर्टफोलियो मिले बिहार सरकार में, संतोष सुमन मंत्री बनेंगे तो कुछ बेहतर इस पर बात? देखिए, इस पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि कोई दूसरा रहता तो मैं बात करता, लेकिन जहाँ एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा कि आप मेरा गार्जियन हैं और संतोष मेरा भाई है, तो इसके बाद भी कुछ कहने की बात आती है क्या? अब जो होगा उचित होगा। आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है दिल्ली के संसद भवन में, क्या कुछ एजेंडा रहेगा सर आपका? देखिए, पार्टी के जो कार्यकारिणी की बैठक है, एजेंडा तो बहुत प्रमुख एजेंडा है। हम बहुत पहले इन लोगों को कहा था, चाहे अम्बेडकर जयंती का मामला हो चाहे और भी हो, कि कोई भी पार्टी तभी एग्जिस्ट करती है जब उसका कुछ आंदोलनात्मक रूप होता है। तो अपनी ही सरकार क्यों न हो, अगर कुछ बातें नहीं आ रही है सामने तो उसको सामने लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे बिहार में बहुत पहले से हम बोलते रहे हैं कि भूमि सुधार की समस्या है। वहाँ पर गरीब लोगों को जो परमाना मिला है, पर्चा मिला है, उस पर उनको कब्जा नहीं है। इस मुद्दा को उठा करके नहीं ज़रूरत हो तो समूचा एक संकलन बनाइए और सरकार को दीजिए, सरकार को अल्टीमेटम दीजिए कि 1 महीना या 2 महीना में सबको कब्जा दिला दीजिए। अगर नहीं कब्जा दिलाइएगा तो हम लोग ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक आंदोलन का रूप धरेंगे। हम चाहे एनडीए में हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जनता का काम होना चाहिए, गरीब का काम होना चाहिए। सर एक और सवाल है कि आपने एक बयान दिया था, दिल्ली में एक बिहारी की हत्या हो गई थी, उसके बाद चिराग पासवान आपके बयान के बाद प्रतिक्रिया दी, आपको नसीहत दे रहे थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। समझदारी का फेरा है। अभी राजनीति उनके पिताजी करते थे, वो राजनीति में कितना प्रौढ़ हैं सब आप लोग जानते हैं। हम उसमें क्या कहा था, कोई भी बिहारी का खून बहता है और सचमुच में बिहारी है, उसको दुख नहीं होगा तो लानत न है उस व्यक्ति का। तो जीतन मांझी आज 82 वर्ष का है, 46 वर्ष से राजनीति कर रहा है, बिहार का राजनीति का अन्न, जनता का अन्न और आशीर्वाद खा रहा है। वो कैसे कहेगा कि बिहारी की हत्या कहीं हो गई तो अच्छा हुआ? हमने ये कहा था कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, चाहे बिहार दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, अन्य जगहों में हो। ये घटना इसलिए हो रही है कि पलायन होता रहा है। हम कोई ऐसा कार्रवाई करें कि पलायन नहीं हो, और फिर ऐसी कार्रवाई करें हम लोग कि जिस राज्य में हमारे आदमी जाते हैं वो सुरक्षित रहें। तो आए दिन ये घटना होती है तो उस पर तो संज्ञान लेना ही चाहिए, लेकिन नहीं लोग ले रहे हैं, ये तकलीफ़ की बात है। तो इसमें कहाँ है नसीहत देने की बात? कहाँ हमने कहा कि बड़ी अच्छा हो रहा है? हमने तो कहा कि ऐसा हो रहा है, इस पर ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए दोनों तरफ से, जिस राज्य में हो रहा है उसके लिए और हमारे राज्य से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए। दोनों तरफ से जब कार्रवाई होगी तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, नहीं तो घटना ऐसी हो रही है। ठीक है सर। आइए।